हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ और कैंट में एंट्री कर चुके हैं। बस 5 मिनट और उसके बाद जो है मैं अपनी मम्मी के घर पर होंगी। मम्मी से मिलवाऊंगी आप लोगों को, थोड़ी देर वहीं पर रुकूंगी और उसके बाद जो है अपने घर की तरफ चल दूँगी। घर की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कैसा होगा, किस हालत में होगा। और उसके अंदर जो एक फ़ोटो लगी हुई है ना इनकी, जो इनके जाने के बाद स्पेशल बनवा के लगवाई थी घर में, उसकी मुझे बहुत याद आती है। आप लोगों को पता है ना, मैं बेड के बिल्कुल पास में उसको लगाए रखती हूँ। अंदर वाले रूम में सोती हूँ तो उसको अपने सिरहाने पे लगाए रखती हूँ। पता नहीं उस फ़ोटो से मेरा क्या मोह है, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पाती हूँ। अभी जो है मैं गई थी तो छोटी वाली साइज़ की फ़ोटो ले गई थी इनकी, वही वाली जो कि बड़ी करके लगा रखी है, तो मैं अपने पास रखती हूँ उनको हमेशा। अभी हम अपने घर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। दिया जो इतनी मतलब लेज़ी सी हो रखी थी, उदास सी हो रखी थी, एक्टिव हो चुकी है। उसको आस-पास की जानी-पहचानी सी जगह दिखनी स्टार्ट हो गई है, तो उसको पता चल गया कि उसकी नानी का घर जो है आने ही वाला है और आ ही गया है। मुझे लगा कि बाहर शेंकी खड़ा है हेलमेट वगैरह लगा के, बट न्यूज़पेपर वाले भैया थे, मंथली बिल लेने आए थे अपना। मम्मी को भी नहीं पता था, तो मैंने कहा भैया खड़े हुए हैं बाहर, जाके बिल पे कर दो। और मम्मी सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और राखी बस 1 मिनट रुकी है, पानी पिया उसने और भाग ली, क्योंकि उसको भी जो है अपनी मम्मी की, अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो बस वो बहुत जल्दी से चली गई। अभी क्या है ना, मैं मम्मी के पास थोड़ी देर बैठूँगी, रिलैक्स करूँगी। मौसी जी हैं, एकदम से नहीं जाऊँगी मैं छोड़ के, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा-सा होता है यार मम्मी के पास भी बैठूँ। मम्मी बहुत इंतज़ार कर रही थी मेरा, दिया का, स्पेशली दिया का। दिया पता है क्या कहती है कि मम्मी आप ना नानी की बेटी हो और मैं नानी की जान हूँ। उसको भी पता है कि नानी उसको कितना कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, और मम्मी ने 4-5 दिन दिया के बिना कैसे निकाले होंगे मुझे ही पता है। और उसका मामा तो उसकी मतलब बहुत ही मतलब केयर करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे मामा भगवान करे सबको मिले। और ऐसा नहीं है कि दिया को वो इसलिए प्यार करता है कि दिया के पापा नहीं हैं, वो सोना को भी उतना ही प्यार करता है जितना दिया को करता है। मतलब बच्चों की तरह खिलाता है वो उसको, और एक-एक चीज़ का ध्यान रखता है। खाँसती भी है ना, तो खाँसी भी वो देखता है कि किस टाइप की खाँस रही है, कहीं खड़-खड़ वाली तो नहीं है। मतलब वो बहुत ध्यान रखता है और दवाई तुरंत लेकर आता है, चाहे वो सोना की हो, चाहे दिया की हो, चाहे मेरी हो, चाहे नेहा की हो, वो बराबर ध्यान रखता है हम चारों का। मौसा जी भी जो है फ्रेश होकर आ चुके हैं और अन्नू भाई भी अभी पीछे वाले कमरे में ही है। मैंने कहा मौसा जी से आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और दिया तो नानी की गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंच में मम्मी ने जो है सिंपल सा दाल, चावल, सब्जी, रोटी बनाया है। दाल है अरहर की, जो कि मौसा जी को बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की। चावल भिगो रखे मम्मी ने, जीरे वाले बनाएंगी। सैलेड कट कर रखा है, खीरा है और छोटी कटोरी में प्याज है। दोनों को अलग अलग अभी इसलिए रख रखा है, फिर स्मेल हो जाती है, प्याज हल्का फुल्का सा पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। नमक वगैरह भी तभी डालेंगे, मसाले वगैरह जब सर्व करेंगे। तो मामा को इसके पता चल गया दिया आ गई है हॉस्पिटल से, वो जल्दी से भगा भगा आया, क्योंकि इस टाइम पे बड़े पापा की डायलिसिस चल रही थी जब हम लोग आए थे। हफ्ते में 2 बार होती है, तो एक दिन था मतलब जो आज ही पड़ गया डायलिसिस का, तो वहाँ पर भी बिज़ी था। अभी जो है कहीं और भी जाना है, मामा जी भी आने वाले हैं, वो रास्ते में हैं। तो आज सब लोग बहुत दिन बाद जो है इकट्ठे होंगे, है ना, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मम्मी ने मामा जी का भी लंच बना रखा है। मैं जो हूँ घर पर आ गई थी थोड़ी देर रुक के, लंच मैंने अभी नहीं किया है, मैं घर पर आ गई थी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी आने की। तो कशिश ने जो है गेट खोला और अब जो है अंदर वाला गेट मैं खोलती हूँ। नीचे देखो कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, मिट्टी ही मिट्टी। इतने दिन से बंद पड़ा था घर, और हवा तो आप लोगों को पता ही है बीच में कितनी गंदी वाली चल रही थी, लू चल रही थी, आप ये समझ लो। मार्च में ना, गर्मियों में चलती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मार्च में ही जो है अप्रैल में इतनी ज़्यादा लू चल रही थी, तो घर बंद पड़ा था, अजीब सा लग रहा था। 5-6 दिन लगातार बंद था यार, सच्ची में। इतने दिन मैंने कभी भी बंद नहीं छोड़ा इस घर को इनके जाने के बाद। और वैसे तो कोई ना कोई रहता ही था घर में, कभी हम लोग बंद नहीं करके गए, मुझे याद है। तो अभी मैं ना पानी पीऊँगी दिया की बॉटल से ही, मुझे प्यास लग रही थी इतनी दूर तक आने में ही। और पानी इसलिए नहीं पी रही हूँ किचन में से, क्योंकि बासी हो गया होगा, 5-6 दिन का पुराना पानी ही हमने लिया था, राखी के घर से ही लिया था पानी, थोड़ा सा एक बॉटल पानी। मतलब जो आने का टाइम होता है ना, वो भी बीत चुका था, और टंकी का पानी तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब चलते हैं अंदर वाले कमरे में। अंदर वाले कमरे में ना जाके मिलते हैं दिया के पापा से।
दिया के पापा को अकेला छोड़ के गए थे, हम देख लो रूम में बंद करके। वो गुस्सा भी हो रहे होंगे कि इतनी लेट हो गई आते आते। तो यहाँ पर जो है मैं सब में जगह ताले लगा के गई थी। ये किचन वाला ना दरवाज़ा बंद नहीं होता है मेरे से, कभी भी नहीं होता, तो होता ही नहीं, मैट अड़ती है। वैसे तो मैं कर ही देती हूँ, 2-2 लॉक लगा ही देती हूँ। और बाहर वाला तो आप लोगों को पता ही है, अच्छे से लॉक करके जाती हूँ मैं। तो चलो चलते हैं दिया के पापा के पास। मैं उससे कह रही थी किसी भी चीज़ को अभी टच मत करो, धूल मिट्टी हो रही है, डस्ट हो रही है जगह जगह पे, बिल्कुल हाथ मत लगाओ किसी भी चीज़ को। और अंदर आओ, सबसे पहले तो पापा को नमस्ते करो, पापा के पैर छुओ, क्योंकि पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आप लोगों को भी मिलवाती हूँ, बहुत दिन हो गए इस फ़ोटो से आप लोग मिले नहीं होंगे, इस घर में आए नहीं होंगे। तो अब से कल से जो है अच्छे से व्लॉग आएंगे और आप लोगों को बहुत सारी सच्चाइयाँ बतानी हैं। जो मेरे संग धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, वो सब आप लोगों को बताना है, आप लोगों के संग शेयर करना है। बताऊंगी यार, दिन में रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखो इतनी सारी धूल मिट्टी हो रखी थी, राखी झाड़ू लगा रही है, उसके बाद जो है मैं पोछा लगा दूँगी। दोनों मिलके जो है घर का काम जल्दी से कर लेंगे। बाकी पूरा घर ऑर्गेनाइज है, हम सब ना रात को ही करके मतलब सोए थे। कौन ला के देगा दूध हमको? हम। तो जाओ फिर हम ही ले आओ। आप भी चलो। मेरा बच्चा कहाँ है? ये रहा बच्चा। मेरा बेटा क्यों गुस्सा है? आपके बेटे इसीलिए गुस्सा है, आपके बेटे को दूध चाहिए। बेटा दूध तो है ही नहीं। हटा लो ना, फिर हम लेके आ जाते हैं। है फिर भी आधे घंटे बाद मिलेगा, दूध गर्म होएगा फिर ठंडा होएगा, फिर आपको दूंगी मैं। ये तो फिर इतनी तो देर हो जाएगी। नहीं होएगी, मम्मा वो हमको देखेंगे। कौन देखेंगे? भैया। कौन से भैया? तो हमको दूध लेते हैं। क्या नाम है भैया का? भैया है ये। जो दूध वाले भैया है उनका क्या नाम है? मम्मी आप बता दो। आप बताओ क्या नाम है? सो अभी आप लोगों ने दिया की बातें सुनी, उसको चाहिए था दूध, उसके लिए वो कितनी सारी बातें बना रही थी। दूध इस टाइम पे था नहीं फ्रिज में, मैं पूरा फ्रिज खाली करके गई थी। जो थोड़ा बहुत दूध था ना एक्स्ट्रा, वो सब मैं राखी के घर पे दे के चली गई थी, क्योंकि इतने दिन बाद आके ना 5-6 दिन पुराना दूध इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है और करना भी नहीं चाहिए इस्तेमाल बिल्कुल भी। तो दूध अभी सीमा ने ही लाकर मुझे दिया है, इसको उबालती हूँ मैं। उबालने के बाद थोड़ा सा ग्लास में निकाल लूँगी जितना दिया को पीना है, और उस ग्लास को रख दूँगी पतीले में पानी भर के, ठंडे पानी में ना रख दूँगी। तो वो 1 गिलास जो दूध है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, फिर मैं दिया को दे दूँगी। सारा दूध तो मतलब ठंडा करने में टाइम लगेगा, 1 गिलास जल्दी से हो जाएगा। तो बच्चों के लिए करना पड़ता है सब कुछ, है ना। और दिया के लिए ही दूध आता है हमारे घर में, बिल्कुल चाय नहीं बनती है, मैं पीती ही नहीं हूँ और कोई आता नहीं है। मम्मी आती है, मम्मी भी कभी नहीं पीती चाय, ना ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेती है मम्मी। तो हमारे लिए सिर्फ दिया के लिए दूध आता है हमारे घर में। कभी कभी राखी कभी कॉफ़ी बना लेती है या कभी कभी चाय बना लेती है, रोज़ रोज़ नहीं, हफ्ते में कभी हो गया, या फिर कभी कभी तो 15-20 दिन में ऐसा होता है। और शाम के टाइम जो है कपड़े भी हमने लगा लिए हैं, हम अपने सारे काम निपटा रहे हैं, ताकि सुबह जो है मैं जल्दी उठ जाऊँ। मुझे देखो जल्दी उठना है, आराम नहीं करना, मुझे कहीं जाना है बहुत ज़रूरी काम से। मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी कि ये चीज़ कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी, क्यों धक्के खाने पड़ गए थे मुझे। और मैं आई भी दिल्ली से इसलिए थी वापस, इसी काम से, इस काम के लिए मैं कल जा रही हूँ। तो काम निपटा रही हूँ मैं सारे के सारे, और कपड़े जो है बाहर ही छोड़ कर जाऊँगी ताकि राखी जो है इसको सुखा दे, क्योंकि मुझे सुबह निकलना है और राखी नहीं जाएगी कल साथ में, कल मम्मी जाएंगी मेरे साथ में। तो बस छोटी सी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। बैग वगैरह सब खाली कर दिए हैं, जो गंदे कपड़े थे वो तो धुल दिए हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा साफ़ कपड़े थे ना उसको तय कर करके उनकी जगह पे रख देंगे। तो ये दिए के अंडरगारमेंट्स हैं, तो सब संभाल के हम लोग रख देंगे। बहुत सारे लेकर गई थी मैं, बट यूज़ नहीं हुए ज़्यादा। बच्चों के तो कपड़े देखो जितने ले जाओ उतने कम पड़ते हैं, बट दिया के मैं हैंड टू हैंड धो रही थी तो चल गए थे। तो इस वीडियो को जो है मैं सोच रही हूँ यहीं पर एंड कर देती हूँ। होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग,
और बस प्यार देना ढेर सारा, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत जल्दी मुझे अपने 1K नहीं 100K कंप्लीट करने हैं, तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत से ही आगे बढ़ूँ, मेहनत तो कर ही रही हूँ मैं, बाकी आप लोगों का प्यार है। देखो, बाय बाय।